कोई मेडिसिन ले रहे हो, कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों के हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो कई सारी मेडिसिन आती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स टाइप की होती हैं। कई सारी कंपनीज उसी सामान को अलग अलग पैकेट में डाल डाल के मार्केट में बेचे जा रहे हैं, अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में, और लोगों से पेड रिव्यू लिखवा रहे हैं। मैं जब अपने बालों में कोई वैक्स लगाता हूँ या कोई जेल या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो उससे पहले मैं ये थोड़ा, दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज जो मैं खास वीडियो लेके आया हूँ, ये एक सीरीज मैंने शुरू करी हुई है, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पहले भी काफी वीडियो मैंने करे हुए हैं, और ये है हेयर फॉल के ऊपर, हेयर ग्रोथ के ऊपर। और पिछले साल अगर आपको याद होगा तो मैंने बाल बिल्कुल छोटे कटवा लिए थे क्योंकि हेयर फॉल काफी बढ़ रहा था, क्वालिटी बालों की बहुत खराब हो गई थी। इस दौरान मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करे, काफी सारी चीजें ट्राई करी खुद के ऊपर, और उसको मैं पूरी यहाँ पे एक सीरीज की तरह लेके आया हूँ। 4 वीडियोस ऑलरेडी हैं, कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, तो इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हेयर जो है वो पहले से काफी बेटर हो चुके हैं। और मैं आपको आज एक टिप देने वाला हूँ, साथ ही एक प्रोडक्ट का मैं रिव्यू भी करूंगा। बाल देखो थोड़े खराब से हो गए हैं। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि दिल्ली में लगा हुआ है लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन के कारण जो है हेयर कटिंग और हेयर स्टाइलिंग कुछ खास हो नहीं पा रही है। बियर्ड भी खुद ही जितनी घर में हो रही है उतनी हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये ये यानी कि आपकी कैप्स। आप अगर अपने बालों को धूप से बचाते हो, आप अगर सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, अगर आपने सुना हो कि आप अपनी त्वचा की, अपनी स्किन की रक्षा करते हो, वैसे ही आपको अपने हेयर की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ हेयर फॉल में वो इतनी कारगर नहीं है, लेकिन हेयर की जो थिनिंग होती है, आपके बाल पतले होते रहते हैं, पतले होते रहते हैं ओवर अ टाइम, और उसके बाद जो है उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वो इतने पतले हो जाते हैं कि पूरी की पूरी आपकी जो लाइन है बहुत कम बच जाती है। तो इसलिए ये कैप जो है ये पहला ऑप्शन है, पहली चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक प्रोडक्ट रिव्यू है। ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और मैं एक सीरीज पूरी की पूरी ऐसे प्रोडक्ट लाता रहूंगा आपके लिए। एक ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है उसमें 4 वीडियोस ऑलरेडी हैं, 4 या 5 वीडियोस। ये छठा वीडियो है प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी का नाम है सैसा, और सैसा का आ गया है मार्केट में हेयर वाइटलाइजर। सो हेयर वाइटलाइजर या हेयर एनर्जाइजर होता है, मतलब जो आपके हेयर को एनर्जी दे उसको वाइटलाइजर बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि एक तो ये मेन के लिए है, दूसरा ये ऑयल बेस्ड है। तो अगर आप सोचते हो कि एक होता है वाटर बेस्ड, ये वाटर बेस्ड नहीं है, ऑयल बेस्ड है। और इसका बड़ा ही अच्छा जो इंटरेस्टिंग तरीका है इस्तेमाल करने का, वो मैं आपको बताऊं क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो जैसे अगर वीकेंड है, वीकेंड के टाइम पे मैं इसको लगा के रात को सो जाता हूँ, और सुबह दोबारा से मैं बाल धो लेता हूँ अच्छे शैम्पू से, और फिर बाद में कंडीशनर लगा लिया। अगर आप हेयर कलर करते हो तो उस टाइम पे भी आप और ज्यादा इसका हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसका यूज कर सकते हो। वैसे 2 या 3 बार यूज करना चाहिए। लेकिन यूनिक बात जो मैं क्या करता हूँ, मैं जब अपने बालों में कोई वैक्स लगाता हूँ या कोई जेल या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो उससे पहले मैं ये थोड़ा वाइटलाइजर या तेल लगा लेता हूँ। अब ध्यान रखो कि ऐसे नहीं करना है कि आपने वैक्स लगा लिया पूरे 24 घंटे के लिए, उससे पहले लगाया तो वो अच्छी बात नहीं। फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बालों में बहुत गंदगी आपकी चिपक जाएगी। अगर आपको कहीं जाना है, सपोज करो 2-3 घंटे के लिए, और आप ये चीज हफ्ते में 2-3 बार करते हो और वैक्स आपके बालों को खराब कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इसके 3-4 ड्रॉप्स हाथ में लेके इसे बालों में लगा लिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद वो वैक्स या जेल लगाओगे, तो उसका जो नुकसान है, बालों को जो हार्म होने वाला है, वो बहुत ही कम हो जाएगा उस जेल या वैक्स का। और इसकी वजह से जो फायदा मिलने वाला है वो फायदा आपको मिल जाएगा। फिर 3 से 4 घंटे बाद आके आप बाल धो लो, तो आपके बाल आपको बहुत बेटर लगेंगे एज कंपेयर टू अगर आप सिर्फ वैक्स या सिर्फ आप जेल लगाते हो तो। अब और बताऊं इसके बारे में, तो मैं नोट्स बनाए हुए हैं। एज यूजुअल मैं हमेशा नोट्स बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो प्रोडक्ट की मैंने पूरी रिसर्च करी है। तो इसके अंदर हर कोई, आप इसके बारे में पढ़ोगे तो हर कोई बोलेगा 19 हर्ब्स हैं इसके अंदर और 11 नरिशिंग ऑयल्स हैं, और इसको 22 घंटे तक काऊ मिल्क के साथ पकाया जाता है, या कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू इसको ऑयल को मिल्क के साथ एक्सट्रैक्ट निकाल के, मतलब पका के एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन ये बात तो खैर हर कोई आपको बता ही रहा है, तो इसमें कुछ अलग बात मैं जो ऐड करना चाहूंगा, जो शायद मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो एक ये है कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी नई नई कंपनी आ गई हैं। उन कंपनीज में मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि कई सारी कंपनीज उसी सामान को अलग अलग पैकेट में डाल डाल के मार्केट में बेचे जा रहे हैं, अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में, और लोगों से पेड रिव्यू लिखवा रहे हैं। लोगों को या तो पे किया जाता है या उनको फ्री में प्रोडक्ट दिए जाते हैं पेड रिव्यू लिखवाने के लिए। ऐसी कई सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो ये काम करवा रही हैं।
तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप रिव्यूज के ऊपर भी कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि ये जो कंपनी है सेसाई काफी पुरानी है, लगभग 25-26 साल पुरानी कंपनी है ये, और इसके बाकी प्रोडक्ट यानी कि इसके कई सारे प्रोडक्ट और हेयर ऑयल ऑलरेडी मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, इनका जो काम है अच्छा है, तो इन्होंने ये मेंस के लिए स्पेशल निकाला है। कंपेरेटिवली थोड़ा लाइट ऑयल है ये, और जैसा मैंने बताया इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो अच्छे नेचुरल हेयर ऑयल्स में होती है, जैसे कि शिकाकाई है, भृंगराज है, चमेली है, ये सब चीजें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। और दूसरा कि इसकी जो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब ये लगभग लगभग 300 रुपए का आता है, और इसके अंदर 100 ml है, और बाकी जितने भी अगर आप हेयर वाइटलाइजर देखोगे ना तो वो 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में आएंगे, और बहुत छोटी सी शीशी में आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगी, 25 ml 50 ml मिलेगा। इसकी जो अमाउंट है वो आई थिंक 100 ml है, हाँ इसकी 100 ml की पैकिंग में आता है, और कुछ ऐसा होता है पैकिंग में ये। तो इस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, तो एक बार ट्राई करना इसको बनता है अगर आप अपने बालों के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हो। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कई बार कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों के हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो कई सारी मेडिसिन आती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स टाइप की होती हैं, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन कई बार कई लोगों का डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। जनरली ये लेट 20s में शुरू होता है और फिर अर्ली 30s या मिड 30s तक ये हेयर फॉल चलता रहता है। तो उसको रोकने के लिए दवाइयां आती हैं, ब्लॉकर्स आते हैं। तो लोग पूछते हैं क्या हम उस टाइम पे ऐसे ऑयल्स का, ऐसे नेचुरल या नॉन नेचुरल जो और मार्केट में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका तो इस्तेमाल किया जा सकता है, मुझे इसमें ऐसा कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं दिख रहा है जो कि आपके मेडिसिन के साथ कुछ रिएक्ट करेगा या प्रॉब्लम करेगा। अगर आपको एलर्जी या स्पेसिफिक पहले से प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है ओवरऑल। अब बात कर लें जो लोग बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में हैं, फिटनेस के क्षेत्र में हैं, और वो लोग ऑलरेडी कुछ साइकिल चला रहे हैं या ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिससे बाल उनके झड़ रहे हैं। अगर आपको पता होगा बॉडी बिल्डिंग में है, उनके बाल कम हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या ये यूजफुल है, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आप इस टाइप के हेयर ऑयल, ऐसे कंपोजिशन, ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल उस टाइम पे करेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, आपके बालों के ऊपर एक कोटिंग रहेगी और आपके बाल ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके साथ ही एप्लीकेंट भी आता है, तो आप इसको इसमें निकाल के एप्लीकेंट लगाएंगे, और इसको अगर आप चाहें तो आपको अंदर तक, मतलब आपके जड़ तक आप चाहें तो इसको इसके थ्रू आप लगा सकते हैं। तो ये भी एक यूजफुल चीज है। आजकल मैं देख रहा हूँ काफी सारी कंपनीज जो हैं वो साथ में ये एप्लीकेंट भी दे रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको क्योंकि ये जिसके थ्रू मुझे मिला है उन्होंने मुझे एक यूआरएल भी दिया है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और एक कोड भी दिया हुआ है। अगर वो कोड काम करता है तो आप उससे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मुझे कुछ दिन पहले मिला था और मैं टाइम नहीं निकाल पाया, कुछ कोविड की वजह से ही परेशानियां चल रही थी, तो मैं ये रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं यूज जरूर कर रहा था और मुझे बेहतरीन इस्तेमाल इसका ये लगा कि काम तो ये सही करता है, बढ़िया करता है, लेकिन आप अपना वैक्स लगाने से पहले, जेल लगाने से पहले इसको लगा लो, बाल धो लो, तो आपके बाल काफी ज्यादा सेफ हो जाएंगे। और इसके अंदर और क्या बेहतरीन बातें हैं, इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है, तो मिनरल ऑयल से मुक्त है ये ऑयल। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुर्वेदिक जो शाखा है मिनिस्ट्री, उससे ये सर्टिफाइड है ऑलरेडी। तो उस मामले में भी आप कह सकते हो कि काफी ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है। और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, अगर आप इसके बॉक्स में देखते हो तो सारी आपको इसके अंदर दिखाई देंगी, यानी कि सर्टिफिकेशन सब प्रकार के इसको मिले हुए हैं, जीएमपी सर्टिफिकेशन हो, वो सब इसे ऑलरेडी मिले हुए हैं, और मेंस के लिए स्पेसिफिकली है, और हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, डेंड्रफ में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। डैमेज अगर आपके बाल ऑलरेडी हो रखे हैं तो आपकी कुछ हद तक, यानी पतले हो गए हैं तो कुछ हद तक मोटा करने में भी, आपकी बालों की थिकनेस वापस लाने में भी ये हेल्प करेगा। और हेयर ग्रेइंग, अगर बाल सफेद हो रहे हैं उसको सफेद को काला कर पाएगा। आई एम नॉट श्योर ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन हेल्प करेगा ऐसा इसमें मेंशन है, लेकिन क्वेश्चनेबल ये बात हो सकती है। बट ओवरऑल ये काफी सही प्रोडक्ट है, और इसकी वैल्यू फॉर मनी के लिए, इसके काम के लिए मैं इसको एटलीस्ट 5 में से 3.5 पॉइंट तो देना चाहूंगा। तो ये था मेरा वीडियो आज का, और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी काफी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल के ऊपर करे हुए हैं वीडियोस, तो आप उनको भी देखिए, और मैं ये वाले वीडियोस लाता रहूंगा। मेरे पास और प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैंने ले रखे हैं, जैसे ये है, नाम नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, ये है, तो इनको भी मैं कवर करूंगा, और इनके अंदर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहीं ओवर एक्सपेंसिव तो नहीं है, कहीं आपका बेवकूफ तो नहीं बना जा रहा,
वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में, और शायद कंपैरिजन भी करूं अगर आप मुझे कहोगे करने के लिए कोई 2 प्रोडक्ट्स का। तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को जानकारी दीजिए जिनके बालों की दिक्कत हो रही है उनको, और जिनके बालों की दिक्कत हो सकती है उनको भी। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।